बजते हैं घड़ी में, मुझे बड़ा इंतजार रहता है। मैं सारे काम छोड़ के बिल्कुल फिट फाट होके बैठ जाता हूँ कि मुझे अब मीटिंग में जाना है और मुझे 1 घंटा अपने परिवार के साथ बिताना है बड़े अच्छे तरीके से। और टेक्नोलॉजी के दौर में भले हम टेक्नोलॉजी के द्वारा ही मिल रहे हों, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है हम सबके लिए OnPassive कि जिसने वो मानवता और वो प्यार पैदा किया है हम लोगों के अंदर जो कभी किसी कंपनी ने नहीं किया। ये मैं खुद इस बात का प्रत्यक्ष गवाह हूँ। 25 ईयर हो गए मुझे कंपनियां देखते हुए, जब से 47 ईयर का मैं हो चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इन 25 साल के जो दरमियान ऐसी किसी भी कंपनी को मैंने नहीं देखा जो यहाँ पर होता है हम सबके साथ, जो व्यवहार होता है, जो एक दूसरे का आदर किया जाता है, सम्मान दिया जाता है और इतनी अच्छी जानकारियां जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं वो हम सबको दी जाती हैं। तो इसके लिए मैं अपने सभी तमाम लीडर्स को धन्यवाद देता हूँ। एस सर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा सिस्टम बनाया और इस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाने वाले हैं कुछ ही समय में। ज्यादा समय लंबा नहीं बचा है हम सबके बीच में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सॉफ्ट लॉन्च में ही चल रहे हैं। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज आने वाली है इस फरवरी मंथ में OnPassive से रिलेटेड, और बहुत जल्द हम ग्लोबल लॉन्च की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा डाटा सेंटर पर भी लगातार काम हो रहा है एस सर के द्वारा, क्योंकि हमारा खुद का डाटा सेंटर होगा, हमें किसी दूसरे का यूज करने की जरूरत नहीं है। और डाटा सेंटर कल परसों की बात है, मनोज व्यास जी बता रहे थे कि मुश्किल से 8-10 कंपनियों के डाटा सेंटर हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। अभी हम अमेज़न का डाटा सेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं मौजूदा में, लेकिन अब हमारा डाटा सेंटर लगभग बन चुका है, बस उस पर लास्ट काम चल रहा है। तो जैसे ही हमारा डाटा सेंटर बनके कंप्लीट होगा और जो टूल्स शेष रह गए हैं, जैसे ही वो हमारे आ जाएंगे धीरे धीरे हमारे पास, तो हम ग्लोबल लॉन्च कर जाएंगे पूरी दुनिया में। और जो इसका प्लान है, जो सिस्टम है, वो तो नायाब ही है। बहुत इसमें मैथमेटिशियन का दिमाग लगा है इस प्लान को डिजाइन करने में। आज तक ऐसा प्लान किसी ने ना बनाया है, ना इस समय है और ना कभी बनेगा, क्योंकि इस तरीके का ये प्लान ही डिजाइन किया गया है कि हर कोई आश्चर्यचकित होने वाला है ग्लोबल लॉन्च में। वो ये देखेगा कि ये सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितना बड़ा है, और हम क्या सोचते थे लेकिन ये निकला क्या। तो मैं अब अपने को होस्ट साथी बिहार से जो बिलोंग करते हैं मिस्टर चंद्रभूषण पासवान साहब, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे कि वो आए मंच पे और अपने शब्द रखें यहाँ पर कि वो कैसा फील करते हैं। चंद्रभूषण जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें इनवाइट किया इस मंच पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों नमस्कार, मैं चंद्रभूषण पासवान, प्राउड फाउंडर ऑफ OnPassive। इस OnPassive फाउंडर्स क्लब के इस वेबिनार मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं नमन करता हूं अपने ग्रेट CEO मिस्टर ऐश मुफारे सर को, जिन्होंने सारी मानवता के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़ने का प्रयास किया है जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, और उसके फलस्वरूप आज OnPassive हम सभी के बीच में है। हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका हमें मिला। कहीं न कहीं जैसे कहते हैं लोग कि पूर्व जन्म की कमाई, पूर्व जन्म के कर्म जुड़ करके आज यहाँ हमको कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं। तो साथियों ऐसा ही हुआ है हम लोगों के साथ कि हम लोग कहीं न कहीं कुछ अपने स्तर से बहुत बढ़िया चीज किए हैं पूर्व जन्म में या इस वर्तमान में भी, तो ही आज हमको OnPassive मिली है। नहीं तो साथियों आप देख रहे होंगे फील्ड में कि बहुत सारे लोगों के पास OnPassive का मैसेज जाता होगा, लेकिन उनको वही अंदाज, उसी अंदाज में उसको ठुकरा देते होंगे लोग कि ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, कहते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। तमाम सारी बातें हम सभी को सुनने को मिलती हैं, जिससे सभी लोग परिचित हैं। तो साथियों हमारे मिस्टर ऐश मुफारे सर ने ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, इसके लिए कोटि कोटि नमन। आई हेड्स अप टू यू ऐश मुफारे सर। और हम अपने ग्रेट लीडर खुशविंदर सिंह ढिल्लों सर को भी नमन करते हैं, जिनके माध्यम से ये प्लेटफॉर्म, ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में आया। और मैं नमन करता हूं अपने ग्रेट लीडर जसवंत सिंह जस्सी को भी, जिनके माध्यम से आज पूरे इंडिया में सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं, इसके फाउंडर बन रहे हैं। और उसके बाद साथियों मैं नमन करता हूं अपने इस मंच के बेताज बादशाह
हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय मुशर्रफ सर, आपको भी सर मैं सैल्यूट करता हूं कि आपकी सोच, आपका विजन, आपका जो अनवरत प्रयास रहा है इस मंच को आगे से आगे ले जाने का, काबिल तारीफ है। मैं बार बार आपको 100 बार सैल्यूट करता हूं सर की ऐसी सोच के व्यक्तित्व के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। ऐसे ही आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। साथियों, आज़ान पैसिव में आने के बाद जो गौरव महसूस होता है साथियों कहने लायक नहीं है, शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है कि आज़ान पैसिव को पा करके हमने क्या पा लिया है साथियों। जिसके लिए साथियों बहुत तरह के तरीके लोग अपनाते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मंजिल नहीं मिलती है। साथियों, मैं अपने 52-53 साल के एज में जो मैं आज तक नहीं पाया था, जिसके लिए 17 साल मैंने नेटवर्किंग कंपनियों में, MLM कंपनियों में अपना समय बिताया, उसके बाद भी मुझे वो चीजें नहीं मिली। लेकिन आज ऑन पैसिव में आने के बाद 1 साल 4 महीने में लगता है कि हमको वो सारी चीजें मिल गई हैं जिसके लिए मैं अनवरत प्रयास कर रहा था, अपने एफर्ट लगा रहा था। बहुत सारे पैसा नुकसान हुए हमारे और बहुत सारी कंपनियों का दामन मैंने थामा, फिर भी वो चीजें नहीं मिली। लेकिन आज ऑन पैसिव में आने के बाद ये महसूस नहीं होता है कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है साथियों। यहाँ 1 पैसा किसी को नहीं मिला, लेकिन जितने भी यहाँ लीडर्स हैं, सबका डेडिकेशन, सबकी सोच, सबकी एक्टिविटी को देखते हुए लगता है कि नहीं, सबको पैसा आता है, सभी लोग संतुष्ट हैं। भले ही पैसा नहीं आता है, रियल बात है कि पैसा नहीं आता है, बट जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो एनर्जी पावर है सबके अंदर, वो देखने लायक है। और इससे यही स्पष्ट होता है कि नहीं, हमें पैसा नहीं मिल रहा है साथियों, लेकिन पैसा मिल रहा है। पैसे से बढ़कर के बहुत सारी चीजें यहाँ हमें जीवन में जो चीजें नहीं मिल पाई थी दूसरी जगहों पर, आज हमें जीवन जीने का तरीका ऑन पैसिव सिखा रही है कि हमें अपना जीवन एक मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, हमें अपना जीवन जो है अपने लिए ही नहीं, अपने लिए ही अपने को एफर्ट नहीं करना है, बल्कि दूसरों को हम किस तरह से हेल्प कर पाएं, दूसरे की किस तरह से मदद कर पाएं, दूसरे को किस तरह से आगे बढ़ा पाएं, दूसरे को कितना ऊंचा उठा पाएं, ये सोच, ये थिंकिंग, ये ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही काबिले तारीफ है ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म। और जो साथी सोचते हैं कि ऑन पैसिव कब लॉन्च होगी, साथियों एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जिस चीज को, किसी भी चीज को, सांसारिक चीज को आप पाने के लिए जितना प्रयास करते हैं, प्रयास करने में जो मजा होता है ना, वो पाने के बाद साथियों नहीं होता है। इस बात को आप लिख लें कि आज जो आपका प्रयास चल रहा है, जितना एफर्ट, जितनी एक्टिविटी आपके अंदर आ रही है, ऑन पैसिव आज ही चालू हो जाएगी, तो कल से हम लोग शायद, आज यहाँ 31 लोग प्रेजेंट हैं इस मंच पर, शायद यहाँ 15-20 लोग ही उपस्थित हो पाएंगे। इसका रीजन होगा कि जब हमारे पास पैसा आने लगेगा तो हम अपने जिंदगी को कैसे जिए, सेटलमेंट करने में ही हम परेशान रहने लगेंगे। तो साथियों, ये है ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म। हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि वाह परमात्मा आपका शुक्र है, लाख शुक्र है। और हमारे CEO मिस्टर ऐश सर को भी लाख शुक्र है कि आपने हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा किया है जहां से हमारी मंजिल पूरी तरह से हमारे कदमों में है। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। जो साथी छूट गए हैं उनको भी आप कॉल कर लें, क्योंकि ये जो चीज आज निकल जाएगी, कल फिर आने वाली नहीं है। फिर आने वाली होगी तो शायद 1 हफ्ते के बाद मिले, लेकिन आज जो चीजें बीत जाती हैं, वो फ्यूचर, जो चीजें बीत जाती हैं, जो पीछे छूट जाती हैं, वो जो समय बीत जाता है, वो साथियों दोबारा नहीं आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज बिल्कुल अपने को शांत चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के आज के सेशन को आप अटेंड करेंगे, ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी हार्दिक लालसा है, अभिलाषा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभूषण जी, और बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बात को रखा। इसके लिए आप जाने जाते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप अपनी बात इतने प्यार से और इतने खुले अंदाज में अपनी बात को रखते हैं कि हर व्यक्ति के दिल में वो बातें उतरती चली जाती हैं।
इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आज का सेशन के बारे में चंद्रभूषण जी ने थोड़ा इंडिकेट किया है, बताया है कि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। कारण ये है कि आज हम आप लोगों की नॉलेज को थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं, अगर आप सबकी इजाजत हो तो, कि आज एक ऐसा कार्यक्रम हम लोग करना चाहते हैं कि हम लोगों के द्वारा एक सवाल रखा जाएगा। मुशर्रफ सर होंगे, उमा जी होंगे, मनोज व्यास जी हैं, मैं हूँ या चंद्रभूषण जी हैं। एक सिंपल सा सवाल जो ऑन पैसिव से रिलेटेड होगा, हम आपसे उस सवाल की व्याख्या चाहते हैं, एक आंसर चाहते हैं। आप अपने शब्दों में उस चीज को हमें बताएं कि आप उसके बारे में क्या समझते हैं। जैसे कोई बहुत छोटे छोटे सवाल होंगे और आप सिर्फ उनका उत्तर अपने स्तर से देंगे, बाकी अगर कोई मिस्टेक रह जाती है उस उत्तर में तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमारे मुशर्रफ सर और हमारे उमा जी, हमारे व्यास जी, राजकमल जी, कोई भी हमारा लीडर यहाँ पर आपका पूरा यथोचित उत्तर देगा, अगर बाई द वे आपको नॉलेज उस संबंध में नहीं है तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन एक अलग चीज हो जाती है। ये क्वेश्चन आज हमारा होगा, आंसर आपका होगा, और उस पर जो कोई कमियां रह जाएंगी आपके आंसर में तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारे लीडर यहाँ पर मौजूद है। तो अब मैं इस सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। मैं आदरणीय मुशर्रफ सर से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और आज के सेशन की शुरुआत करें। आदरणीय मुशर्रफ सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश जी आपका। गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल दी फाउंडर, वेलकम टू दी ऑन पैसिव फैमिली। और हमारा गो फाउंडर्स क्लब जो है, आपको उसके लिए भी वेलकम। यहाँ पे कुछ नॉलेज के लिए बताया गया, जैसे भुवनेश जी ने कहा, हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं थोड़ा सा। आप ही लोगों के लिए ये लाया गया है कि एक्सपीरियंस जो होता है ये लोगों से एक दूसरे से मिलता है और कुछ अपने अंदर भी होता है। तो एक शेयरिंग के माध्यम से आप लोगों को देखना है आपका एक्सपीरियंस कितना है। एक्चुअली ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो होता है वो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग जो भी इसका आंसर जानते हो तो काइंडली हैंड रेज करेंगे। विद इन 1 मिनट या 2 मिनट आपको दिया जाएगा इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। और अदरवाइज़ अगर आपका आंसर सही होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप दूसरे को ये मौका दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो डिफरेंट स्टेट में जो हमारा एक प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है, हमारा ऑन पैसिव फाउंडर क्लब से जो एक डिफरेंट स्टेट में सारी चीज़ों को रेडी किया जा रहा है, इसमें हम अपने जो अच्छे लीडर्स जो अपने लीडर्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों को हैंडल कर पाए। और ये सबके लिए है, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, क्योंकि आने वाला टाइम में आप ही लोगों को फिर सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑन पैसिव इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम चाहते हैं कि आप लोग सामने आए, अपने आप को प्रेजेंट करें। ठीक है, एक लीडर क्वालिटी सब में होता है, हर एक एंगल से अगर देखा जाए, हर अपनी फील्ड में एक लीडरी की तरह अपना लाइफ को जीता है। तो डेफिनेटली आप एक लीडर की क्वालिटी अपने सब में है। तो ये मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि एक साथ सारे लोग एक्सप्लेन ना करें। और उमा जी, मैं काइंडली ये कहूँगा कि सारे लोगों को पहले म्यूट कर दें और क्वेश्चन करने के बाद 1 बाय 1 अगर आप लोग हैंड रेज करेंगे तो उनमें से सिलेक्टेड पर्सन का नाम अनाउंसमेंट होगा। आप लोग उन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि आप अगर क्वेश्चन रखा जाता है तो सारे लोग एक साथ अभी अनम्यूट करके बोलने लगेंगे। तो ये उसका सभी को ऑलरेडी म्यूट कर दिया गया। जी बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा कि जिनका भी हैंड रेज होगा तो उसमें आप वो आंसर रख सकते हैं। तो इसमें कुछ नॉलेज आपको गेन होगा और कुछ हम लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे जो ऑन पैसिव की जो लीडर्स है, जो फाउंडर्स है, वो किस तरह से अपनी आप को प्रेजेंट करते हैं दूसरे के सामने। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वेलकम उमा जी, आप भी आ सकते हैं, प्लीज़ कुछ 2 वर्ड रखें, फिर उसके बाद हम लोग। ओके जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और बाकी जो हमारा डेली का मीटिंग चलता है, और आज का कुछ डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अभी हमारे जितने जो इस पैनलिस्ट में जितने भी मेंबर ऑलरेडी फाउंडर जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ ओनली यहाँ एक इंफॉर्मेशन के अंतर्गत हमें ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर नॉलेज के मुताबिक देखा जाए तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं है।
और मतलब सारे लोग अभी सीख ही रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी फाउंडर जुड़े हुए हैं, पता नहीं कौन कितना नॉलेज रखता है, और उनसे हो सकता है हमें भी कुछ सीखने के लिए मिले। कौन किस नजरिए से बिजनेस को कर रहे हैं, किसका क्या फार्मूला है, क्या तरीका है। तो ये सारी सब चीजों का, जैसे सपोज दैट हम क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन का कौन सटीक जवाब देने में सक्षम है, वो अपना फ्री माइंड होके उसका जवाब दे सकता है। और वो जवाब क्या पता वो उस जवाब का हम इतना अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए, वो एक्सप्लेन आप अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों की जो नॉलेज है एक दूसरे में शेयरिंग होगी, और हम अपने आप को बहुत अच्छा एक तरीके से नॉलेज गेन कर पाएंगे सारे लोगों की जो शेयरिंग से। कौन कितना कैसा नॉलेज रख रहा है, किस लेवल से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो बाकी मुशर्रफ जी आप स्टार्ट करिए, क्वेश्चन करिए, और बाकी देखते हैं कौन क्या। बाकी ऑलरेडी मैंने सबके लिए अनम्यूट किया हुआ है। वेलकम फाउंडर। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे ऑन पैसिव का बैक ऑफिस से। सारे लोग ये बता सकते हैं कि आज की डेट में एज अ प्रेजेंट टाइम हमारा टोटल फाउंडर कितना हुआ है। हमारा बैक ऑफिस में टोटल फाउंडर कितना हुआ है, प्लीज। मोहम्मद आरिफ जी हैं। 11,73,000 सर। जो जवाब देना चाहे तो प्लीज अपना हैंड राइज करिए। हेलो। 11,73,000 समथिंग कुछ। जी 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 जी। सॉरी, रॉन्ग आंसर है। कोई दूसरा देना चाहता है, प्लीज। 11,78,000। जी रॉन्ग आंसर है। कोई तीसरे लोग देना चाहता है, प्लीज। उमा जी कोई कहना चाहता है, प्लीज। आप हैंड रेस कर सकते हैं सर, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज हैंड रेस करिए। हेलो हेलो, जी गुड इवनिंग सर। बोलिए। जी प्लीज। जी जी उमा निवासी बोलिए। 11,75,303। थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली ये एग्जैक्ट फिगर है अभी आज की डेट में, एट द मोमेंट अभी एग्जैक्ट फिगर है। देखिए इसमें क्या होता है कि अभी उमा निवास जी अभी विद इन अ सेकेंड के अंदर अपने आईडी को लॉग इन किए, चेक करने के बाद ये इंफॉर्मेशन अभी प्रोवाइड किए। तो यही चीज जानना चाहता हूं लोगों से कि कितनी एक्टिव है आप अपनी आईडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि विद इन अ 35 सेकंड के अंदर आप अपनी आईडी लॉग इन कर सकते हैं। am I right? उमा जी जी सर। बिल्कुल मनीवास जी। जी जी ओके बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मनीवास मिश्रा जी। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी सर, मैं खुटार के पास गेहुआ से। ये पांडे हमारे चाचा जानते हैं। ये हमारे भतीजे हैं और ये पास ही में गांव है हमारे टाउन के, वहीं रहते हैं। ओके वेरी गुड करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये थोड़ा सा लोगों को जानना होगा। हमारा जो ब्लॉग आता है एवरी डे, हमारा मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब मिनिमम से जो प्लस होता है, कितना ब्लॉग डेली हमारे ऑन पैसिव के ब्लॉगर में आता है? कौन इसका आंसर दे सकता है प्लीज? मिनिमम से थोड़ा सा ज्यादा कितना ब्लॉग आता है डेली बेसिस में? उमा जी आप देख सकते हैं प्लीज। 10 लाख सर। हेलो। हाँ जी सर मैं 10 लाख ब्लॉग सर। की बात किया हूँ। अच्छा नहीं ब्लॉग, एक्चुअली ब्लॉग होता क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लॉग ये होता है
जो हमारे ऑन पैसिव से रिलेटेड एवरी डे एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है हमारे ब्लॉगर पे, ऑन पैसिव के ब्लॉगर पे, ठीक है। तो वो ब्लॉगर पे एवरी डे कितना ब्लॉग अपडेट होता है डेली बेसिस में, वो पूछा हूँ। आदित्य जी डेली बेसिस पे पूछ रहे हैं, डेली बेसिस पे? जी जी सर। कोई भी हैकडेस करके बोल सकता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन, ये आप लोगों का एक चेकिंग का ऑप्शन है कि आपको पता चलता है, प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। 2 और ज्यादा से ज्यादा 5। जी सर। जी बिल्कुल सही। एक्चुअली ये मैडम की तरफ से आंसर था। तो मिनिमम 2 ब्लॉग आता है और मैक्सिमम 4 to 5 ब्लॉग डेली अपडेट होता है, ठीक है। ये ब्लॉग जो है एक ऑन पैसिव इंफॉर्मेशन होता है, जहाँ से डेली बेसिस में हम लोगों का ब्लॉगर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ब्लॉगिंग के वजह से ऑन पैसिव का जो इंफॉर्मेशन लोगों तक जाता है, और जो भी ब्लॉगर है, ब्लॉगर एक सोर्स ऑफ इनकम भी होता है ऑन पैसिव का। एक ब्लॉगर एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। जितने लोग विजिट, अगर पर्सनली इस चीज़ों को जानते, कोई एफिलिएट मार्केटिंग में काम करता है, ब्लॉग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों तक अपना इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, क्योंकि ब्लॉगर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जी आप क्वेश्चन करना चाहेंगे प्लीज कीजिए, तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन रखिए, मैं बाकी नेक्स्ट रखता हूँ। ओके, नेक्स्ट आप लोग से क्वेश्चन है कि ऑन पैसिव में जो भी पोस्ट आप ओ कनेक्ट के माध्यम से जो करते हैं, ओ कनेक्ट के अलावा मतलब जो भी आप इमेजेस या वीडियो पोस्ट करते हैं ओ नेटवर्क में, ओ नेटवर्क के अलावा जो भी आप वीडियो और इमेजेस पोस्ट किए हैं वो कहां पे दूसरे ऑप्शन पे देख पाएंगे? जी प्लीज। बैक ऑफिस में। बैक ऑफिस पूरा को सिस्टम को ही बोला जाता है, वो फाउंडर का जो है वो पूरा बैक ऑफिस ही है। पर मेरा क्वेश्चन है, बैक ऑफिस में जो ओ नेटवर्क में जो पोस्ट किया जाता है इमेजेस और वीडियो, इमेजेस और वीडियो जो आप अपलोड करते हैं ओ नेटवर्क के अलावा और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे अपलोड वीडियो और इमेजेस आप बिना ओ नेटवर्क में जाए आप दूसरी जगह पे देख सकते हैं? सर हेलो सर। हाँ जी बोलिए बोलिए सर बोलिए। सर जो टोटल फाउंडरशिप आता है कि नहीं, वो नीचे उनका नीचे कौन सा टोटल फाउंडर आता नहीं सर। टोटल फाउंडर जो आता है वो उसके नीचे बता रहे हैं। नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। कोई दूसरे लोग प्लीज बोल सकते हैं? जी उमा जी, हम बता सकते हैं इसको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए सर, जी जी बोलिए। ऐसा है, जब हम बैक ऑफिस लॉगिन करते हैं और अपनी प्रोफाइल में जाते हैं जहां पर आपका फोटो लगा होता है, थीम्स चेंज करने का ऑप्शन होता है और एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है वहीं पे। तो वहां प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल में जाकर जब हम अपनी प्रोफाइल खोलते हैं तो सबसे लास्ट में एक मीडिया लाइब्रेरी है, तो वहां जाकर हम अपने सारे ओनेट के पोस्ट देख सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट, बहुत सही है ये इंफॉर्मेशन। एक्चुअली सारे लोग ये जान ले, वेरी गुड आंसर। एक्चुअली आप सभी सर लोगों सर को फिर बता दिए सर। जी बिल्कुल, तो ये सारे लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी पोस्ट ओ नेटवर्क के माध्यम से करते हैं
ये हमारे प्रोफाइल पे जाता है। प्रोफाइल के एक नीचे वीडियो ऑप्शन आता है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया,